हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आज बात करेंगे हम कि कृष्ण कन्हैया को क्यों कहते हैं लड्डू गोपाल। इसके पीछे की क्या कहानी है, तो चलिए इसी को जानते हैं कि आखिर क्यों कहते हैं कृष्ण कन्हैया को लड्डू गोपाल। आगरा ब्रज भूमि में बहुत समय पहले श्री कृष्ण के परम भक्त रहा करते थे, जिनका नाम कुंभन दास जी था। उनका एक पुत्र था जिसका नाम रघुनंदन था। कुंभन दास जी के पास एक बांसुरी थी जिसे वह हर रोज़ बजाया करते थे। श्री कृष्ण जी का उनके पास एक विग्रह था। वे हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहा करते थे और पूरे नियम से श्री कृष्ण जी की सेवा किया करते थे। वह उन्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाते थे, जिससे उनकी सेवा में कोई विघ्न ना पड़े। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, परंतु बाद में लोगों ने बहुत जोर दिया तो वह जाने के लिए तैयार हो गए। परंतु भगवान की सेवा की तैयारी करके वे कथा करके रोज़ वापस लौट आया करते थे। वे भगवान का सेवा नियम पूर्वक किया करते थे। अपने पुत्र को उन्होंने समझा दिया था कि भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना, उसके बाद ही खाना। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि हे ठाकुर जी, आओ और भोग लगाओ। उसके बल मन की यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे हम लोग खाते हैं। उसने बार बार आग्रह किया कि हे प्रभु, आओ और भोजन खाओ, हे प्रभु, आओ और भोजन खाओ, परंतु प्रभु नहीं आए। अब वह उदास होकर रोते हुए पुकारने लगा, ठाकुर जी आओ, भोग लगाया है, खाओ। ठाकुर जी आओ और खाओ। ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और फिर भोजन करने बैठ गए और रघुनंदन भी बहुत प्रसन्न हुआ। रात को कुंभन दास जी भागवत कहकर जब वापस लौटे तो उन्होंने पूछा कि तुमने क्या भोग लगाया था बेटा? तो रघुनंदन ने कहा, हाँ, मैंने भोग लगाया था। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा कि बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने खुद खा लिया होगा और झूठ बोल रहा होगा। अब तो यह हर रोज का नियम हो गया था। कुंभन दास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन जी को भोग लगाते। जब प्रसाद मांगते तो यही जवाब आता कि सारा भोजन तो ठाकुर जी ने खा लिया। कुंभन दास जी को अब लगने लगा कि पुत्र बहुत झूठ बोलने लगा है, लेकिन क्यों? उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में सजाकर रखा और उस दिन वह भागवत करने नहीं गए। छुप कर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ठाकुर जी को पुकारा, ठाकुर जी आइए और भोग खाइए, ठाकुर जी आइए और भोग खाइए। ठाकुर जी बालक के रूप में फिर से प्रकट हुए और लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और मुख में जाने ही वाला था कि वे वहाँ से जड़ हो गए। उसके बाद से उनकी इसी रूप की पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाने लगे। तो यही कथा है कि कन्हैया को हम क्यों लड्डू गोपाल कहते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको कथा में बहुत आनंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली कथा में। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण।